हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बिहार में जो आपका सक्षमता परीक्षा होने जा रहा है उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। इस पे हम इसका परीक्षा पैटर्न को के बारे में जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और कितने नंबर पे पास होना है, ये इस सब के बारे पे हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर हो सके तो सक्षमता परीक्षा का यहाँ क्लास भी आप लोग का किया जाएगा। प्रत्येक दिन सेट का व्यवस्था किया जाएगा और आप लोग सेट उट बनाइएगा। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन और कब से फॉर्म भराना शुरू करना है, कब से क्या होगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। चलिए, तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा निकला हुआ था शिक्षा विभाग की तरफ से। आइए अगर हम डायरेक्ट बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लोग का शुरू हो रहा है, ठीक है। देखिए परीक्षा जो होगा आपका बहुविकल्पीय होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ होने जा रहा है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा, याद रखिएगा, 1 अंक का एक प्रश्न होगा। दूसरी बात इसमें क्या कहा जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है, आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होने जा रहा है। आप बिंदास पूरा का पूरा क्वेश्चन में टच आउट आपको करना है। चलिए, अच्छा, परीक्षा का अगर हम विषय की बात करें तो आप देख सकते हैं परीक्षा विषय क्या होगा। तो राज्य के प्राथमिक, जैसे जो बिहार राज्य में क्या प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं के, ठीक है, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी कि जो कि बिहार राज्य में जो चल रही है प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में जो किताब पढ़ाया जा रहा है उसी के अनुसार आपका पूरा का पूरा विषय होने जा रहा है, ठीक है। चलिए, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 और TRE 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि TRE 1 में हुआ था और TRE 2 में हुआ था, ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है। TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, मतलब कि जैसे कि TRE 1 में हुआ था, TRE 2 में होता है, उसी प्रकार से आपका परीक्षा का पैटर्न उसी पर होगा, ठीक है। आइए अगर हम प्रश्न का पैटर्न की बात करें, ठीक है, तो कैसे क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए, तो देखिए प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा, सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। अब प्रश्नों का वितरण जो होगा, ठीक है, वितरण संख्या इत्यादि, कहने का मतलब कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1 to 5 के लिए अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, ठीक है, वैसे मतलब शिक्षक जो 1 to 5 के लिए बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि जो प्रश्नों की संख्या होगा वो 150 का होगा, ठीक है। 150 को 3 भाग में बांट दिया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। तो देखिए भाग 1 में क्या करना है, तो भाग 1 में जो होगा वो आपका भाषा अर्हता होगा, ठीक है। यानी कि आपको उसमें लैंग्वेज चुनना है, चाहे आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो या उर्दू से हो या बंगला से हो, या कोई भी आपका जो होगा भाषा लैंग्वेज पेपर वो होगा आपका। वो कितना अंक का होगा, वो आपका 30 अंक का होगा, ठीक है। भाषा 2 जो होगा ये सभी के लिए समान होगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन होगा। इसमें भी आपको 40 प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको सभी चीज़ मिल जाएगा देखने को, जैसे कि करंट अफेयर भी इसमें देखने को मिल जाएगा, मैथ इसमें देखने को मिल जाएगा, इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस सब मिक्स रहेगा इसमें आपका, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस सब मिक्स रहेगा। अगर हम बात करें 1 to 5 के लिए, ठीक है, भाषा 3, अगर भाग 3 की बात करें, भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो 80 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, 80 नंबर का जो प्रश्न होगा ये पूरा आपका मिक्स होगा। ये नहीं कि इसमें साइंस अलग होगा, सोशल साइंस अलग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपका 80 नंबर में, ठीक है, इसमें सारा सब्जेक्ट होगा। इसमें आपको साइंस के भी देखने को मिलेगा, ठीक है, सोशल साइंस भी मिलेगा, SST भी देखने को मिलेगा, प्लस में आपको साइंस मिलेगा, जिसका जो होगा इसमें सारा चीज़ मिक्स होगा 80 नंबर में, ठीक है। 1 to 5 की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो देखिए आपका क्या है शर्त, ठीक है। देखिए 6 to 8 के अध्यापकों के लिए क्या करना होगा, आपका भी प्रश्नों की संख्या 150 होगा, ठीक है। आपको भी 3, मतलब कि 3 भाग में बांटा गया, भाग 1, भाग 2, भाग 3 आपका भी रहेगा। लैंग्वेज पेपर जो सबको, अब इसमें ये नहीं कहा गया कि लैंग्वेज पेपर में पास होना है कि फेल होना है, इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि 150 में से 30 नंबर जो होगा, ठीक है, ये भाषा का होगा आपका, जो कुछ भी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये आपका होगा। भाग 2 आपका 40 नंबर सामान्य अध्ययन, ये आपका, ठीक है, ये भी कॉमन होगा। लेकिन जैसे कि अगर आप बात करते हैं भाग 3 का, अगर 6 to 8 का अध्यापक बनने वाले हैं तो यहाँ से आपका सिलेबस अलग हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका सिलेबस बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर आप ऐसे साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस के लिए अलग से देना होगा, अगर आप मैथ में है तो मैथ का भी अलग से होगा, अगर आप SST से है तो SST का भी अलग से हो जाएगा यहाँ से पेपर। अगर आप SST से है तो देखिए SST में अब देखिए यहाँ भी क्लियर नहीं कहा गया है कि 80 नंबर में आपको सिर्फ हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, जिसे BPSC लेता है,
या ज्योग्राफी से 40 क्वेश्चन ऐसे पढ़ के आना है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआर 1 और टीआर 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि जैसे कि टीआर 1 में और टीआर 2 में हुआ था उसी के अनुसार आपका परीक्षा लिया जाएगा। तो फिर आप कंफर्म रहिए कि भाग 3 जो होगा 68 के लिए, चाहे आप एसएसटी से हो या साइंस से हो, तो अगर एसएसटी के जो स्टूडेंट होंगे, जो शिक्षक होंगे, तो उनको सिर्फ 2 ही विषय पढ़ना होगा। चाहे तो हिस्ट्री पढ़िए, या आप हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी भी ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स, जैसे जानते हैं, अगर परीक्षा तो दिए ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, 2 सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का होगा, अगर इसके अनुसार अगर हम चले तो टीआर 1 और टीआर 2 के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से आपका अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें 9-10 के लिए, ठीक है, देखिए तो सारा चीज़ वही है आपका, जो उसी के बाद आधारित होगा। 9-10 का अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो 150 का ही होगा। भाषा आपका लैंग्वेज पेपर 30 अंक का होगा। भाग 2 जो होगा सामान्य अध्ययन, वो आपका 40 नंबर का होगा। भाग 3 यानी कि 80 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा, ठीक है, तो इसमें भी आपको वही 2 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जो भी आपका ऑनर्स, एक याद रखिए, एक ऑनर्स से पूछा जाएगा, ठीक है, और एक आपका सब्सिडरी, यहाँ से आपको सब्जेक्ट उठाना है। अगर ऑनर्स में आपका हिस्ट्री हो और सब्सिडरी में अगर आपका कुछ भी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या आपका ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, तो कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, आपका जो ऑनर्स है वो वहाँ से एक पेपर, और जो सब्सिडरी में है वहाँ से एक पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। अगर सब्सिडरी में वो पेपर नहीं हो तो उम्मीद मतलब ना ही लीजिए तो बेटर है, लेकिन जो सब्सिडरी में है वही आप लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अगर हम बात करें 11-12 के लिए, ठीक है, 11-12 का 150 अंक का होने वाला है। भाषा 1 वही होगा, भाग 1 आपका लैंग्वेज पेपर। भाग 2 की अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन सबका सेम होने वाला है, ठीक है, 40 नंबर, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। उसमें आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथ, रीजनिंग सब रहेगा, रीजनिंग नहीं रहेगा, और प्लस में करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगर आप भाग 3 की बात करते हैं तो देखिए, अगर आपका मान लें कि अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री से आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 11-12 की अगर हम 11-12 का बात करें तो हिस्ट्री से मात्र 80 नंबर का। अगर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है तो ज्योग्राफी से आपको 80 नंबर पूछा जाएगा। आपका पॉलिटी है तो आपका 80 नंबर पूछा जाएगा। तो जो सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होगा यहाँ से आपका 80 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। ये था आपका परीक्षा का पैटर्न, प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, ठीक है। अगर आगे हम अर्हता की बात करें तो देखिए, स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है। चलिए, अच्छा, परीक्षा शुल्क के देख लीजिए, परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है आप लोग का। तो देखिए, परीक्षा शुल्क जो होगा सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 रुपया, ठीक है। आप किसी भी कोटि का हो, आपको 1100 रुपया देना होगा, ठीक है। आगे देखिए, परीक्षा आपका ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो परीक्षा का प्रक्रिया जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन होने जा रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन ली जाएगी एवं इसकी अवधि जो होगा कितना होगा, तो 2.5 घंटे का, 2 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विशिष्ट शिक्षकों को कंप्यूटर की मौलिक जानकारी प्राप्त हो सके। मतलब वो ये भी देखना चाहते हैं कि जो शिक्षक को हम राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, क्या उनको मतलब कि कुछ नॉलेज है कंप्यूटर का कि नहीं, इसके माध्यम से ये लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, बात करते हैं अगर कट ऑफ की, ठीक है, तो आपको कितना % लाना होगा कि आप पास कहलाइएगा, ठीक है, कितना मतलब उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज़ आपका। आइए, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या, ठीक है, दिया हुआ संख्या यहाँ, दिनांक 16/7/2007, ठीक है, के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्ण निम्नलिखित मतलब कि दिया गया क्या है। देखिए, सामान्य अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको, ठीक है, 150 का 40% लाना अनिवार्य है। मतलब कि 150 नंबर का 40% नंबर अगर आता है तो समझिए कि आप पास कहलाइएगा। लेकिन कट ऑफ कितना के ऊपर होगा इससे कोई मतलब नहीं है, कि कैसे उठाया जाएगा कट ऑफ का तो मतलब ही नहीं है। अभी इस पर अभी कुछ दिया हुआ नहीं बे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ, तो इसके ऊपर हम और अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 36.5%, 150 नंबर का 36.5% लाना अनिवार्य है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आते हैं तो आपको 34% लाना अनिवार्य है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 32% लाना अनिवार्य है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर ले कि अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए 32% है, और महिला के लिए भी 32%, यानी कि जितने भी महिलाएं हैं, ठीक है, सभी के लिए 32% नंबर लाना अनिवार्य है। इस परीक्षा में अगर महिलाएं बैठ रहे हैं
तो उनको 32%, 150 का 32% लाना नंबर अनिवार्य है। चलिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इसका कब से ऑनलाइन होना है, क्या करना है, उसके बारे में अगर हम जानकारी देते हैं तो देखिए विज्ञापन का प्रकाशन 26/1/2024 से, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपको दिया हुआ है, ऑनलाइन आप कब से कर सकते हैं, तो 1 फरवरी से, याद रखिएगा 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, यहाँ तक मात्र 15 दिन का समय दिया जा रहा है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा लाइन बोल रहा है कि शिक्षक जो होंगे अभ्यर्थियों द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, ठीक है, लोड करने का समय दिया जा रहा है कब से, तो 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थी 1 तारीख को फॉर्म भरा, सब कुछ हो गया, तो 5 तारीख से यानी 5 तारीख से या 6 तारीख से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद क्या करना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। देखिए 4 नंबर में आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, ठीक है, इसको देखिएगा। डाउनलोड मतलब कि जो डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा, ठीक है, माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर उपरांत अपलोड करना है। कहने का मतलब कि जो दिसंबर माह का में आपका जो पेमेंट का स्लिप होगा वो सब मतलब कि लगाकर हस्ताक्षर मतलब जिलाधिकारी का हस्ताक्षर सहित आपको फिर से एडमिट कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। उसके लिए भी आपको डेट दिया हुआ है कब से अपलोड करना है, तो 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक उसको अपलोड करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। कि आप एडमिट कार्ड निकालिएगा, जांच उच कीजिएगा, फिर अपना जो आपका पेमेंट का इशू जो होगा पेपर लगाकर उसको फिर से आपको अपलोड करना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा की तिथि, आखिर परीक्षा कब होगी, ये भी एक बड़ा समस्या है। तो देखिए परीक्षा का तिथि आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 26 तारीख से 26 फरवरी से लेकर 13 तारीख तक आपका परीक्षा होगी, ठीक है। परीक्षा का तिथि दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ फेरबदल भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता, परीक्षा इस टाइम में फिक्स हो सकती है, लेकिन आप लोग का तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब देखिए अगर आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो क्या क्या है, देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने के पूर्व शिक्षक अभ्यर्थियों का आधार कार्ड, देखिएगा आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही हस्ताक्षर करेंगे। मतलब कि जब आप अपलोड करने जाइएगा जब एडमिट कार्ड, तो अपना आधार कार्ड ये सब चेक करके फोटो तो इसके बाद ही जाइएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए ठीक है, ये यहाँ से देखिए अगर आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। देखिए शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय, ठीक है, अभिलेख अपलोड करना, मतलब क्या क्या आपको अपलोड करना है उसके ऊपर सबसे पहले आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। जब फॉर्म भरने जा रहे हैं मैट्रिक का प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, ठीक है, चाहे तो आप टेट पास किए हो या सीटेट या ए स्टेट, जो कुछ भी आप पास किए हो वो लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ये भी आपको लेके जाना है, और इसके बाद नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र ये भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। ये सारा जो लिखा हुआ है ये सभी को आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। इतना कुछ लेके जाना है। आगे देखिए क्या है इसके बारे में कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। मतलब कि वहाँ पे आपको 3 जिला चुनने के लिए बोला जाएगा, वो 3 जिला आप चुन सकते हैं। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा, और वो भी जिला मतलब कि जो होगा वो सब आपका किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो बाकी इसमें अभी कुछ नहीं है वैसे फिलहाल बताने के लिए, ठीक है। तो इतना याद रखिए, अब आप लोग अपना जल्दी से सब चीज़ रेडी रखिएगा, अपना डॉक्यूमेंट ये सब, क्योंकि आपका फॉर्म अगला 1 फरवरी से भराना शुरू हो जाएगा ऑनलाइन करना। तो जो भी है ये जो बात आपका यहाँ कहा गया है इस बात को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, या आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और आप इसको लेकर जा सकते हैं। चलिए तो जो भी अब ऐसे अपलोड और कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ठीक है। अब अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, ये पीडीएफ, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ वहाँ भेज दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।